जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने, बनता है। बिहार में पिछले 2.5 दशक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजमान है। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन उनका वारिस होगा, इस पर पिछले कई समय से अटकलों का बाजार गर्म है। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार आमतौर पर सियासत, सियासी बयानबाजियों और आयोजनों और मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से निशांत कुमार बदले बदले अंदाज में दिख रहे हैं। निशांत अपने पिता नीतीश कुमार के साथ कई आयोजनों में जाते दिख रहे हैं। वो बिहार सरकार और नीतीश कुमार के काम की तारीफ कैमरे पर कर रहे हैं और बिहार की जनता से फिर से इस चुनाव में नीतीश कुमार को जिताने की गुहार भी लगा रहे हैं। इसके बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है। सियासी मोहल्लों में चर्चाएं हैं कि सीएम नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार सियासत में डेब्यू करने की प्लानिंग कर रहे हैं और नीतीश की राजनीतिक विरासत के असल दावेदार भी वो हैं। लेकिन बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी समय है, उससे पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी ही होगी। बीते दिन निशांत कुमार पिता नीतीश कुमार के साथ अपनी मां मंजू सिन्हा की जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरों को जेडीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। तस्वीरों में निशांत कुमार और नीतीश कुमार मंजू सिन्हा को श्रद्धांजलि देते दिख रहे हैं। निशांत कुमार अब तक जितनी भी बार कैमरे पर आए वो जेडीयू बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार की तारीफ करते हैं। इस बिहार चुनाव में भी उन्हें जिताने की वो अपील कर रहे हैं। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने, बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाएं, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। निशांत कुमार पिता नीतीश के इकलौते बेटे हैं, लेकिन तब भी नीतीश ने उन्हें अब तक सियासत से दूर रखा है। अब राजनीतिक पंडित मानते हैं कि निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री के ऐलान में जो हिचकिचाहट नजर आ रही है उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ भी कहिए, लेकिन निशांत बिहार में चुनाव से पहले एक्टिव हो चुके हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए जा चुके हैं, लेकिन नीतीश और उनकी पार्टी अब तक आधिकारिक ऐलान से बचती नजर आ रही है। जानकार बताते हैं इसके पीछे की वजह नीतीश जनता की प्रतिक्रिया और हवा का रुख भांपना चाहते हैं। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी के बयान से भी कुछ आकलन किया जा सकता है। पूरा बिहार जानता है कि इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार जी ने और इस पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहे किसी भी स्तर के हों, वो सिर्फ एक आदमी को अपना नेता मानते हैं, वो नीतीश कुमार हैं। और इस पार्टी के सर्वमान्य नेता होने के नाते पार्टी का भविष्य भी वो जिस रूप में तय करेंगे, पार्टी उसी रूप में चलेगी। माना जा रहा है कि बिहार में यूथ पॉलिटिक्स को देखते हुए नीतीश बिहार चुनाव में निशांत के नाम का ऐलान कर सकते हैं। यूथ पॉलिटिक्स की पिच पर ट्रम्प कार्ड खेल सकते हैं नीतीश कुमार, खासकर तब जब लोक जनशक्ति पार्टी के पास चिराग पासवान का चेहरा है, राजद के पास तेजस्वी यादव हैं, वीआईपी के पास मुकेश सहनी जैसे युवा चेहरे हैं। ऐसे में जेडीयू के पास इतना युवा चेहरा अब तक तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार निशांत के नाम के ऐलान के साथ यूथ पॉलिटिक्स में ट्रम्प कार्ड खेल सकते हैं। इससे इतर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी बुधवार को हो रहा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बात बिहार के मंत्रिमंडल की करें तो यहाँ 30 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी के 15, जेडीयू के 13, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का 1 और 1 निर्दलीय शामिल है। 6 सीटें अब भी खाली हैं। संवैधानिक रूप से मंत्रिमंडल में 36 मंत्री यहाँ हो सकते हैं, जिससे नए सदस्यों को शामिल करने की गुंजाइश बनी रहती है। जिन विधायकों के मंत्री बनने की संभावना है उनमें संजय सरावगी, राजू सिंह, अवधेश पटेल, जीवेश मिश्रा या अनिल शर्मा, तार किशोर प्रसाद या पवन जायसवाल शामिल हैं। उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी
लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक अवेयरनेस करने का भी काम किया और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, बिहार में क्या नीतीश कुमार अपने बेटे की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश की राजनीति को आसान भाषा में जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।